आज हम देखेंगे एक मूवी जिसका नाम है अवतार, जो कि रिलीज हुई थी 2009 में। कहानी शुरू होती है एक जैक नाम के आदमी से, जो कभी एक सिपाही हुआ करता था, लेकिन एक जंग में उसने अपने पैर खो दिए और इस वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया। दुनिया में इस वक्त टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस लेवल पर जा चुकी है। जैक के पैर ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए, जो कि उसके पास नहीं थे। अपने पैर खोने के बाद भी जैक एक आम जिंदगी जीने की कोशिश करता। एक दिन उसे पता चलता है कि उसका जुड़वा भाई टॉमी मर चुका है। वो एक वैज्ञानिक था और वो एक स्पेस मिशन पर काम कर रहा था। टॉमी जिस मिशन पर काम कर रहा था वो बहुत महंगा मिशन था, तो वो कंपनी जो मिशन करवा रही थी वो जैक को टॉमी की जगह काम करने का ऑफर देती है, क्योंकि दोनों का डीएनए सेम था। जैक ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसे ये समझना था कि वो अपने भाई टॉमी की तरह स्मार्ट नहीं है, तो फिर ये लोग उसका करने के वाले हैं। 6 साल स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने के बाद जैक और भी लोगों के साथ एक पेंडोरा नाम के उपग्रह पर पहुंच जाता है। पेंडोरा पर भी अर्थ की तरह जीवन था, लेकिन थोड़ा अलग था। इंसानों ने वहां बहुत पहले से ही अपनी कॉलोनी बसा रखी थी। पेंडोरा से कीमती धातुएं निकालकर अर्थ पर भेजी जा रही थी। पेंडोरा पर अर्थ के मुकाबले ग्रेविटी बहुत कम थी। वहां पर वैसे तो बहुत सारे जीव जंतु थे, लेकिन सबसे समझदार जीव को नाविक कहते हैं, और वो लगभग इंसानों की तरह ही थे, लेकिन इंसानों से कम समझदार। पेंडोरा के पूरे मिशन का बॉस एक पार्कर नाम का आदमी था। पार्कर ने नाविकों के साथ ताल्लुकात बैठाने की कोशिश की थी। पार्कर ने नाविकों के लिए एक स्कूल खोली थी ताकि अपनी भाषा और टेक्नोलॉजी उन्हें सिखा सके, लेकिन स्कूल कामयाब नहीं हुआ। पेंडोरा और वहाँ के जीवों को और ज्यादा समझने के लिए एक अवतार नाम का मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें नाविक और इंसान के डीएनए को मिलाकर एक नाविक का शरीर तैयार किया जाता है और कंप्यूटर की हेल्प से उस आर्टिफिशियल नाविक बॉडी और इंसान के दिमाग को कनेक्ट किया जाता है। मतलब शरीर और ताकत नाविक की, दिमाग इंसान का। उस आर्टिफिशियल नाविक बॉडी को अवतार कहा जाता है। इंसानों का मानना था कि अवतार की वजह से वो नाविकों के बीच रह सकेंगे और उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैक को भी उसका अवतार दिखाया जाता है, जो कि टॉमी के लिए बनाया था, लेकिन अब उसके काम आएगा। पूरे अवतार मिशन को डॉक्टर ग्रेस लीड कर रही थी। पेंडोरा पर वैसे तो बहुत सारी कीमती धातुएं थी, लेकिन उनमें सबसे कीमती धातु थी अनोप्टेनियन, जिसकी अर्थ पर कीमत 100 करोड़ रुपए किलो थी, और पाकर का ध्यान पूरी तरह उसी धातु पर जा चुका था। लेकिन नाविक लोग उसके लिए सरदर्द बनते जा रहे थे। पेंडोरा पर आने के अगले दिन जैक को अवतार के साथ कनेक्ट किया जाता है। जैक जब अपने अवतार में जाता है तो उसका अवतार शरीर एकदम फिट होता है। अवतार का एक्सपीरियंस जैक के लिए बहुत मजेदार था। जब अवतार शरीर जागू होता है तो उस वक्त इंसानी शरीर सो रहा होता है, और सेम उल्टा होता है, लेकिन दोनों शरीर की मेमोरी सेम होती है। जैसे अगर जैक ने कोई चीज अवतार के शरीर के साथ एक्सपीरियंस की थी तो वो मेमोरी जैक के इंसानी शरीर में भी रहेगी। जैक जब अपने इंसानी शरीर में होता है तो उसे वहाँ के मिलिट्री कर्नल अपने पास बुलाकर उसे बोलता है कि तुम्हें असली नाविकों के बीच जाना होगा और उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें देनी होगी कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं। इसके बदले जब तुम अर्थ पर जाओगे तो तुम्हारे असली पैर ठीक करवा दूंगा। लेकिन इस ऑफर का पता ग्रेस को नहीं चलना चाहिए। जैक इस ऑफर के लिए मान जाता है। अगले दिन ग्रेस अपनी टीम के साथ पेंडोरा के जंगलों में कुछ रिसर्च के काम से जाती है। उसकी टीम में जैक भी था अवतार के रूप में। लेकिन वो लोग जब जंगल में काम कर रहे थे तो अचानक जैक के पीछे एक जंगली जानवर पड़ जाता है। जैक जैसे तैसे इधर उधर भागकर अपनी जान बचाता है, लेकिन वो अपनी टीम से बिछड़ जाता है। ग्रेस और बाकी के लोग जैक को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। मजबूरी में उन्हें वापस अपने बेस कैंप में जाना पड़ता है। ग्रेस जैक के अवतार के बचने की उम्मीद खो चुकी थी, और उधर उस जंगली जानवर से बचने के बाद जैक इधर उधर भटक रहा था, और वहीं पर जैक को नितिरी देख रही थी। नितिरी नाविकों के धर्मगुरु की बेटी और उनके होने वाले सरदार की होने वाली पत्नी थी। नितिरी को मालूम था कि जैक एक इंसान है और वो उसे अपने धनुष बाण से मारने वाली थी, कि तभी उसके तीर पर एक पवित्र पेड़ का बीज आकर बैठता है। नाविकों का मानना था कि हर एक पवित्र पेड़ के बीज में उनके पूर्वजों की पवित्र आत्माएं हैं, तो वो बीज उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। और उस वक्त उस बीज का नितिरी के तीर पर आकर बैठना उसके पूर्वजों का संकेत था कि वो जैक को ना मारे। नितिरी जैक को वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। जैक को जंगल में घूमते घूमते रात हो जाती है, और रात को दोबारा उस पर जंगली जानवर हमला करते हैं, लेकिन इस बार नितिरी खुद उसे बचाती है। नितिरी जैक को बचाने के बाद वहां से जाने लगती है। तभी जैक ने सोचा कि यही मौका है इन लोगों के बीच जाने का, और उसी वक्त उसे पता चलता है कि नितिरी को उनकी भाषा आती है, क्योंकि पार्कर ने जो स्कूल खोला था उसमें बहुत से नाविक आते थे।
नितिरी भी उन्हीं में से एक थी। जैक नितिरी से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने साथ ले जाए और उसे उनके जैसा बनाए। नितिरी उसे साथ ले जाने के लिए मना करती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ वो पवित्र पेड़ के बीच दोबारा आते हैं और जैक के ऊपर बैठ जाते हैं। ये देखकर नितिरी जैक को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसे अपने कबीले में लेकर जाती है। उसका पूरा कबीला एक बहुत बड़े खोखले पेड़ के अंदर रहता है। नितिरी उसे अपने कबीले के सरदार और अपने पिता एटुकान के पास लाती है। एटुकान एक बाहर के आदमी को अपने कबीले में देखकर खुश नहीं था, लेकिन तभी वहाँ नितिरी की माँ और नाविकों की धर्मगुरु मोवाट आती है। मोवाट पहले तो जैक से उसके बारे में पूछती है और बाद में उसके यहाँ आने की वजह पूछती है। तो जैक बोलता है कि मुझे आपके बारे में जानना है, आपके रीति रिवाज सीखने हैं। तो इस पर मोवाट बोलती है कि हमने पहले भी इंसानों को अपने रीति रिवाज सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं सीखे। जैक बोलता है कि मैं उन बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ और ना मैं एक वैज्ञानिक हूँ, मैं बस एक छोटा सा सिपाही हूँ और मैं सच में नाविकों के रीति रिवाज सीखना चाहता हूँ। जैक की बातों से मोवाट कन्विंस हो जाती है और वो नितिरी को आदेश देती है कि वो जैक को नाविक बनना सिखाए। मोवाट के आदेश से नाविक जैक को अपनी कम्युनिटी में शामिल कर लेते हैं। रात को जैक का अवतार जैसे ही नींद में जाता है, दूसरी तरफ उसका इंसान का शरीर जाग जाता है। जैक के जागते ही ग्रेस उसे अवतार के बारे में पूछती है कि क्या वो सुरक्षित है। जैक बोलता है कि हाँ, अवतार एकदम सुरक्षित है और इस वक्त नाविक लोगों के बीच में है। अवतार के साथ जो कुछ भी हुआ ये बात जैक कर्नल और पार्कर को भी बताता है। पार्कर जैक से बोलता है कि वो कबीला जहाँ रहता है उसके नीचे उस कीमती धातु अनऑब्टेनियन का बहुत बड़ा भंडार है जो कि 200 किलोमीटर के एरिया में फैला है। कर्नल फिर जैक से बोलता है कि तुम पता लगाओ कि उन्हें वहाँ से बिना मार काट के कैसे हटाएं और तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं और बाद में हम उन्हें लड़ाई करके वहाँ से हटाएंगे। जैक अगले दिन दोबारा अवतार में लॉन्च होता है। पेंडोरा उपग्रह के सारे जीवों के पास एक नेचुरल कनेक्टर था जो एक पिन की तरह काम करता है। जैसे अगर दो अलग अलग जीव अपना कनेक्टर एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं तो दोनों के बीच एक रिलेशन स्टेब्लिश हो जाता है और वो अपनी बातें अपने मन में ही एक दूसरे को बोल और समझा सकते हैं। नितिरी फिर जैक को नाविक बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करती है। जैक को जो भी पता चलता वो सब आकर जैक कर्नल और पार्कर को बताता, लेकिन कुछ वक्त बाद इस बात की भनक ग्रेस को लग जाती है। वो नहीं चाहती कि उसके काम के बीच में कर्नल और पार्कर आए, तो वो अपना जरूरी सामान समेटकर बेस कैंप से दूर पेंडोरा के पहाड़ों पर जाते हैं, जहाँ ग्रेस ने पहले से एक छोटा मोबाइल लिंक बना रखा था और अब वो वहीं से काम करेंगे। पेंडोरा के कुछ पहाड़ों की एक खास बात थी कि वो हवा में झूलते रहते हैं और इसका कारण मैग्नेटिक इफेक्ट था और अनऑब्टेनियन धातु सुपर कंडक्टिव थी और इसके यहाँ बहुत बड़े भंडार हैं। नितिरी जैक को एक नाविक बनने की ट्रेनिंग दे रही थी और जैक भी धीरे धीरे सीख रहा था। जैक जो भी एक्सपीरियंस करता उसे वो एक वीडियो लॉग में बताता। एक दिन जैक ग्रेस से पूछता है कि आप लोगों ने जो यहाँ स्कूल खोली थी उसका क्या हुआ। ग्रेस उसे बताती है कि शुरू में इंसानों और नाविकों का तालमेल अच्छा था। कबीले के लगभग सारे बच्चे स्कूल में आते थे, उनमें नितिरी और उसकी बहन भी थी। लेकिन फिर इंसान जब यहाँ के जंगल काटने लगे तो ये बात नाविकों को पसंद नहीं आई और उन्होंने इंसान को रोकने की कोशिश की। लेकिन जब बातों से इंसान नहीं रुके तो नाविकों ने इंसानों के साथ जंग की। जंग में नाविक हार गए और नितिरी की बहन भी मारी गई। तब से नाविक इंसान से नफरत करते हैं। ग्रेस नाविकों को बहुत पसंद करती है क्योंकि वो 10 साल तक उनके बीच रही थी। धीरे धीरे जैक नाविक बनना सीख गया था। उसने नाविक बनने का आखिरी पड़ाव भी पास कर लिया, जिसमें उसे एक इकरान पक्षी की सवारी करनी थी। लेकिन जैक के नाविकों के रीति रिवाज सीखना सूटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कबीले का अगला सरदार होने वाला है। धीरे धीरे जैक इकरान के साथ उड़ान में परफेक्ट हो गया था। एक दिन जब नितिरी और जैक अपने अपने इकरान पर एक साथ उड़ान पर थे तो उन पर एक दूसरा बहुत बड़ा इकरान पक्षी हमला करता है शिकार के लिए। वो बाकी इकरान पक्षियों से बड़ा, ताकतवर और खतरनाक था। दोनों जैसे तैसे उस इकरान पक्षी से बच जाते हैं। कबीले में वापस आने के बाद नितिरी जैक को बताती है कि उस पक्षी को टुरुक कहते हैं और महान लोग ही उसकी सवारी कर पाते हैं। नाविकों के इतिहास में ये सिर्फ 5 बार हुआ है और आखिरी सवारी 5 पीढ़ियों पहले हुई थी। 3 महीने कब बीत गए जैक को पता भी नहीं चला, लेकिन इतने वक्त में वो अपने इंसानी रूप से ज्यादा नाविक रूप को असली मानने लगा था। कर्नल जैक से थोड़ा नाराज था क्योंकि उसने कर्नल को इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दिया था। कर्नल जैक को बोलता है कि वो उस कबीले पर हमला करने वाला है, तो इस पर जैक कर्नल से थोड़ा वक्त और मांगता है उन लोगों को वहाँ से हटाने के लिए। कर्नल मान भी जाता है। कुछ दिनों बाद नाविक लोगों का एक उत्सव आता है जिनमें वो लोग जैक को अपनी
देवी एवा के सामने अपने कबीले का सदस्य बनाते हैं। रात को नितिरी जैक को अपने कुलवृक्षों, जिन्हें वो पवित्र पेड़ भी कहते हैं, जिनका नाम उत्तराया मोकरी है, उनके पास लेकर जाती है और उसे बताती है कि ये हमारा पवित्र पेड़ है, यहीं पर हमारी दुआएं सुनी जाती है और इसी में हमारे पूर्वजों की आत्माएं रहती है। इतने वक्त साथ में रहने के कारण दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और दोनों ने उसी वक्त पवित्र पेड़ के सामने सेक्स किया। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह पाकर अपने बुलडोजर लेकर नाविकों के कुल वृक्षों के पास पहुंच जाता है। जैक और नितिरी उस वक्त वहीं थे। जैक उन बुलडोजर को रोकने की कोशिश करता है लेकिन पार्कर नहीं रुकता। बुलडोजर के नहीं रुकने पर जैक उसके ऊपर चढ़कर उसके बाहरी कैमरे तोड़ देता है, लेकिन ऐसा करने पर कर्नल का ध्यान उस पर चला जाता है और वो पहचान जाता है कि ये जैक है जिसने कैमरे तोड़े। लेकिन जब तक बुलडोजर रुकता वो कई पवित्र पेड़ों को तोड़ चुका था और इस वजह से नाविक लोग बहुत ज्यादा दुखी और गुस्से में थे। उधर कर्नल जैक को इंसानी रूप में लाकर उससे पूछता है कि तुम हमारे साथ धोखा क्यों कर रहे हो। जैक इस पर कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसका पक्ष लेते हुए ग्रेस बोलती है कि तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। पेंडोरा पर खजाना सिर्फ जमीन के अंदर ही नहीं बल्कि चारों तरफ है। यहाँ पेड़ों के बीच एक अजीब कनेक्शन है, जैसे न्यूरॉन्स जो पेंडोरा के सारे पेड़ों को आपस में जोड़ता है और इनका सेंटर वो उत्तराया मोकरी पेड़ है और ये बात नाविक अच्छे से जानते हैं। हम भी यहाँ से बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं जो हमारे काम आ सकती है। ग्रेस की कोई भी बात पार्कर और कर्नल समझने को तैयार नहीं थे। उल्टा उनके हाथ जैक के वो वीडियो लॉग्स लग चुके थे जिनमें वो बोल रहा था कि नाविक लोग अपना ये कबीला कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो इन्हें चाहिए। पार्कर अब बड़े लेवल पर हमले की तैयारी करने लगा। वो उस बड़े पेड़ को पूरी तरह नष्ट करने वाला था जिसमें नाविकों का कबीला रहता है। ग्रेस और जैक उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा ना करे, वहाँ पर बहुत सारे परिवार रहते हैं, सब मारे जाएंगे। लेकिन पार्कर उनकी बात नहीं सुनता तो जैक पार्कर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे थोड़ा वक्त दे ताकि मैं वहाँ जाकर उन लोगों को वहाँ से हटा सकूं। पार्कर जैक को 1 घंटे का वक्त देता है और उसे बोलता है कि 1 घंटे बाद वो उस पेड़ को उड़ा देगा। जैक और ग्रेस जल्दी से अपने अवतार में लॉन्च होते हैं और सीधे एटुकान के पास जाकर उन्हें अपना गांव छोड़कर जाने के लिए कहते हैं और साथ ही अपनी सच्चाई भी बताते हैं कि हमें यहाँ जानबूझकर भेजा गया था, हमें पता था कि ये सब होने वाला है। ये सुनकर नितिरी को बहुत दुख होता है। जैक ने उसके साथ धोखा किया, उससे झूठ बोला, लेकिन जैक नितिरी और वहाँ मौजूद लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे उन लोगों ने भेजा था, लेकिन यहाँ रहकर मैं बदल चुका हूँ और मैं अब तुम में से एक हूँ, मेरा विश्वास करो। नाविक लोगों ने इंसानों से लड़ने की ठानी और ग्रेस और जैक को बंदी बना लिया। वो उन दोनों को मारने वाले थे कि तभी वहाँ पर कर्नल बहुत सारे जंगी जहाजों के साथ पहुँच जाता है। ग्रेस और जैक बार बार सभी को बोल रहे थे कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन नाविक अपने धनुष बाण से कर्नल के जहाजों पर हमला करते हैं, लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कर्नल अपनी मिसाइलें छोड़ना शुरू करता है। सारे नाविक लोग इधर उधर भागते हैं, लेकिन ग्रेस और जैक बंधे हुए थे। इस पूरे हमले के बीच मोआट दोनों के पास आती है। वो पहले तो दोनों को खोलती है और बाद में बोलती है कि अगर तुम हम में से एक हो तो हमारी मदद करो। उधर कर्नल फिर भारी भरकम मिसाइलें पेड़ की जड़ों में छोड़ना शुरू करता है, लेकिन एक जहाज पर एक टूडी नाम की पायलट थी। उसने अपने जहाज से मिसाइलें नहीं छोड़ी। उसका भी मानना था कि ये सब गलत है। बहुत सारे धमाकों के बाद आखिरकार वो बड़ा पेड़ जिसमें पूरा गांव रहता था वो गिर जाता है। आधे गांव के साथ एटुकान भी मारा जाता है। नितिरी अब जैक से बहुत ज्यादा नफरत करती है। जितने भी गांव के लोग बचे थे वो उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। जैक और ग्रेस को जबरदस्ती लिंक से बाहर निकाला जाता है और उन्हें कैद कर लिया जाता है, लेकिन वो पायलट टूडी जिसने मिसाइलें नहीं छोड़ी थी वो ग्रेस के एक साथी वैज्ञानिक के साथ मिलकर उन्हें कैद से भगा ले जाती है। लेकिन इन सब में ग्रेस को एक गोली लग जाती है। भागने के बाद वो सबसे पहले उन मोबाइल लिंक्स को जो पहाड़ों में पड़ी थी उन्हें घने जंगलों में ले जाते हैं, जहां उन्हें कर्नल और उसके आदमी ना ढूंढ पाए। गांव से आने के बाद सारे नाविक आखिरी बचे पवित्र पेड़ के नीचे आ गए और वहां अपनी एवा से प्रार्थना करने लगे कि वो सब कुछ ठीक कर दे। और अब उन सब का मुखिया सूटे था। जैक अवतार में लॉन्च होता है। उसे अब सारे कबीले को बचाना था, लेकिन वो लोग उसे अपने आसपास भी नहीं आने देंगे। नितिरी और बाकी लोगों का विश्वास दोबारा
जीतने का उसके पास सिर्फ अब एक रास्ता था और वो था उस टुरुक पक्षी की सवारी करना। जैक अपनी जान की बिना सोचे उस टुरुक को काबू करने की कोशिश करता है और वो उसे काबू कर लेता है। वो अब नाविक इतिहास में छठा शख्स था जिसने टुरुक की सवारी की और जब वो गांव वालों के सामने जाता है वो उनकी नजरों में एक महान शख्स बन चुका था। उसे नितिरी और बाकी के लोग माफ कर देते हैं। गोली लगने से ग्रेस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जैक मोवाट से रिक्वेस्ट करता है कि वो एवा की हेल्प से ग्रेस को बचा ले। मोवाट अपनी पूरी कोशिश करती है ग्रेस को बचाने की, लेकिन वो नहीं बचा पाती और ग्रेस की मौत हो जाती है। जैक ग्रेस की मौत से बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर वो पूरे गांव से इंसानों के खिलाफ लड़ने की अपील करता है और पूरा गांव उसके साथ हो जाता है। जैक फिर कुछ साथी लेकर पूरे पेंडोरा ग्रह पर रहने वाले अलग अलग कबीलों के पास जाता है और उन्हें इंसानों के खिलाफ लड़ने के लिए न्योता देता है। बहुत से कबीले उसके साथ हो जाते हैं और देखते ही देखते उसके पास बहुत सारे सैनिक इकट्ठा हो जाते हैं। जैक जो कुछ भी कर रहा था उसका पता कर्नल को चल जाता है और कर्नल प्लान बनाता है कि नाविक उन पर हमला करे, उससे पहले वो उन पर हमला कर देंगे। कर्नल के पहले हमला करने वाली बात जैक को पता चल जाती है और ये भी कि वो कब हमला करने वाला है। रात को जैक उस पवित्र पेड़ के पास जाकर एवा से प्रार्थना करता है कि वो युद्ध में उसका साथ दे। अगले दिन कर्नल अपनी पूरी सेना के साथ नाविकों पर हमला करने के लिए निकल जाता है और उधर जैक भी अपनी सेना के साथ कर्नल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कर्नल और जैक आमने सामने होते हैं दोनों के बीच एक बड़ा युद्ध होता है जिसमें दोनों के काफी लोग मर रहे थे। सूटे भी लड़ता हुआ मारा जाता है। इंसानों के एडवांस हथियारों के सामने नाविक धीरे धीरे हार रहे थे, लेकिन फिर जैक की वो प्रार्थना काम आई जो उसने एवा से की थी। नाविकों की तरफ से फिर पेंडोरा के पशु पक्षी भी इंसानों से लड़ते हैं। इंसानों के फिर एक एक जहाज और सिपाही मारे जाते हैं। अंत में सिर्फ कर्नल बचता है। कर्नल और जैक की लड़ाई होती है और उसमें कर्नल मारा जाता है। इस तरह से युद्ध नाविक जीत जाते हैं। जैक को कबीले का मुखिया बनाया जाता है। सारे इंसानों को फिर पृथ्वी पर दोबारा भेज दिया जाता है। सिर्फ उन्हीं लोगों को पेंडोरा पर रहने के लिए चुना गया जो सच में पेंडोरा का भला चाहते थे। मोवाट फिर अपने तंत्र मंत्रों से एवा से प्रार्थना करती है कि वो जैक की पूरी आत्मा उसके अवतार शरीर में डाल दे और उसे इंसानी शरीर से मुक्त कर दे। एवा मोवाट की प्रार्थना सुन लेती है और जैक को पूरी तरह नाविक बना देती है। जैक को अब लिंक की कोई जरूरत नहीं, वो अब पूरी तरह से अवतार में ही जीवित रहेगा। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।